एक अकीदतमंद की गुजारिश। मोहम्मद इजहारुल हक, 27 अप्रैल 2020। मौलाना तारिक जमील साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, शायद रफ़ा शर के लिए, शायद इंकिसार के सबब। गलती को तस्लीम करना बराई की अलामत है, इससे शान में कमी नहीं अजाफा होता है। इसमें क्या शक है कि मीडिया ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क में सहाफ़ियों ने जान की बाजी लगाई है। मीडिया का एक किरदार है कौमी तामीर में, स्कैंडल ब्रेक करने में, इससे कौन इनकार कर सकता है। हुकूमत वक्त की जहाँ हमायत होती है, वहाँ इस मीडिया पर हुकूमत वक्त पर तनकीद भी होती है, जो आसान काम नहीं। इसमें प्रिंट मीडिया भी पेश है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेयार रेटिंग है। रेटिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सतह से नीचे आना पड़ता है। जभी तो बाज़ ऐसे अफराद को भी एंकर हजरात अक्सर व बेशतर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जो मतीन कम और मकबूल ज़्यादा हैं। रही मौलाना साहब की ये बात कि सारी कौम या सारा माशरा ही झूठा है, तो उन्होंने वजाहत कर दी है कि इसका मतलब ये होता है कि अमूमी रवैया क्या है। बहुत से लोग इस दौरे फितन में भी सच बोलते हैं और बोल रहे हैं। यूँ भी कुलिया ये है कि जब हम 100% कहते हैं तो मुराद 90-95% होती है, और जब 0% कहते हैं तो मुराद 5-10% होती है। इसमें क्या शक है कि बहैसियत मजमूई हमारी दीवार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। हम झूठ बोलते हैं और बेतहाशा बोलते हैं। दुकानदार ग्राहक से, ग्राहक दुकानदार से, वालदैन औलाद से, औलाद वालदैन से, अफसर मातहत से, मातहत अफसर से, अवाम रहनुमाओं से, रहनुमा अवाम से, सब झूठ बोलते हैं, बरमला बोलते हैं। झूठ की एक बदतरीन किस्म वादा खिलाफी है, और हमारे यहाँ तो रियासत के एक साबिक सरबराह का यह बयान रिकॉर्ड पर है कि वादा कुरान व हदीस नहीं कि पूरा किया जाए। गोया वादा खिलाफी का जवाज मुहैया किया जा चुका है। दुकानदार ग्राहक से कहता है ये कपड़ा या जो भी चीज़ है ले जाइए, कोई शिकायत नहीं आई, गारंटी है। ग्राहक गारंटी की तहरीर मांगता है तो दुकानदार कहता है गारंटी ज़ुबानी है। दूसरी तरफ ग्राहक झूठ बोलता है कि गुज़िश्ता हफ्ते इस कीमत पर ले गया था। तब दुकानदार कहता है कि खुदा का खौफ कीजिए, दुकान तो 3 दिन पहले शुरू की है, पिछले हफ्ते थी ही नहीं। क्या हम मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करते हैं? मुलाकात का वक्त 5 बजे तय हो तो 7 बजे पहुँचते हैं। घर में बैठे हुए कह देते हैं कि रास्ते में हैं। साइल चल चल कर जूते तोड़ देता है, मगर हर बार दफ्तर का एहलकार कहता है कल आइए काम हो जाएगा। कितनी बारातें मुकर्ररा वक्त पर पहुंचती हैं, कितने वलीमे दिए हुए वक्त पर मुनक्किद होते हैं। लड़की वालों का इंतज़ार हो रहा है, वो घंटों तखीर से आते हैं, तब हाज़िरीन मजलिस को खाना मिलता है। ट्रेनें और जहाज़ चलाने वाले वादे के कितने पाबंद हैं। जहाँ दूसरी एयरलाइनों के जहाज़ वक्त से 5 मिनट पहले लैंड करते हैं, वहाँ हमारे जहाज़ घंटों लेट पहुँचते हैं। हमारी एयरलाइंस के बारे में तो ये कहावत भी बन गई थी कि कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस कराती है। ये भी तब की बात थी जब दुनिया के बहुत से शहर हमारी मंजिलों में शुमार होते थे। अब तो बहुत कुछ छिन चुका। झूठ को कवर करने के लिए हमने यू टर्न की इस्तिलाह आम की। एक ज़माना था कि वादा खिलाफी माशूक की मशहूर थी, अब हर शख्स माशूक है। हमारे टेलीफोन कॉलों का सर्वे किया जाए तो 40% कॉलें तो सिर्फ इस याद दहानी की निकलेंगी कि आपने फ़लाँ वक्त आना था, आए नहीं। फ़लाँ शय पहुँचानी थी, नहीं पहुँचाई। माल डिलीवर करना था, इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम बोर्ड पर लिख कर लगा देते हैं कि खाने या नमाज का वक्फ़ा 1 से 2 बजे तक है, तो ये वादा है कि 2 बजे आ जाएंगे, मगर साइल खड़े हैं, 2 बजे कोई नहीं आता। खिड़की उस वक़्त खुलती है जब मर्ज़ी हो, जब दिल चाहे। मिसाल हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देते हैं कि किसी ने इंतज़ार करने का कहा और फिर भूल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहाँ इंतज़ार फरमाते रहे। रवैया हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिन्हें हम कुफ़ार गर्दानते हैं, उनके यहाँ एक एक सेकंड के हिसाब से वादे की पाबंदी है। दावत पर बुलाएं तो ऐन मुकर्ररा वक्त पर पहुँचेंगे। दुकानें दिए हुए वक्त पर खुलेंगी और बंद होंगी। ज़िंदगी इस वजह से हमवार है और सहल है। अपने यहाँ कुछ मुश्किलात का हल तो हमारे बस में नहीं, मगर झूठ और वादा खिलाफी से हमने मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर रखा है, जबकि ये हमारे अपने इख्तियार में है। एक आम शहरी झूठ बोलता है या वादा शिकनी करता है
तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, या सियासतदानों को कैसे मुल्जिम ठहरा सकते हैं, या अहले मजहब की क्या गलती है? कौन सा वाज है जो सच बोलने की तलकीन नहीं करता? कौन सा आलिम दीन है जो अहल शिकनी की सज़ा से नहीं डराता? मगर हम अवाम हैं कि इसी ढर्रे पर चले जा रहे हैं। खुदा का खौफ है ना माशरे का। ऐसे में अगर मौलाना ने एक अमूमी रंग में अक्सरियत के हवाले से कह दिया कि सब झूठ बोलते हैं, तो क्या गलत कहा है? इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई सच नहीं बोलता। बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौजूद हैं जो सच बोलते हैं और दरोगोई से एतराज़ करते हैं। हाँ, एक गुजारिश करनी है, ये कालम निगार इनका मदाह है, वो भी इस बेबिज़ात पर करम फरमाई करते हैं। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन पर वजाहत फरमाते हैं। पिछले दिनों जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मसला उठा तो उन्होंने बैरून मुल्क से वीडियो कॉल पर याद फरमाया और मसला समझाया, वजाहत भी फरमाई। ये इनकी अज़मत है कि हर शख्स से कतई नज़र इसकी हैसियत के बात करते हैं और ख़ुद बात करते हैं। ये जो कहा जाता है कि सिर्फ मशाहिर और सेलिब्रिटीज़ पर तवज्जो देते हैं, तो ये यूँ गलत है कि मशाहिर से बात करते हैं तो वो मीडिया में ख़बर बन जाती है। आम लोगों से वो हर वक्त राब्ते में है, मगर ज़ाहिर है इसकी खबर नहीं बनती, न बन सकती है। गुजारिश ये है कि अगर हज़रत मौलाना किसी हुक्मरान के पास भी ना जाएं तो क्या हर्ज है? नवाज शरीफ के पास जाते थे तो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन एतराज़ करते थे। अब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं तो हुकूमत के मुखालिफ मोतरज़ हैं। अगर इस हंगामा खेजी से गुरेज करने में आफियत हो तो इस आफियत को क्यों न अपनाया जाए? हुक्मरान वक्त को ख्वाह मियाँ साहब हों, ख्वाह कप्तान साहब हों, अगर नसीहत की ज़रूरत है तो कुआं प्यासे के पास चलकर क्यों आए? प्यासा कुएं की तरफ क्यों न कदम बढ़ाए? इकबाल ने यूं ही तो नहीं कहा था, कौमों की तकदीर वो मर्दे दरवेश जिसने न ढूंढी सुल्तान की दरगाह। हुक्मरानी की तारीख भी अजीब है। हुक्मरान पामिस्टों, नजूमियों, यहाँ तक के मलंगों की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, पीठ पर डंडे खाते हैं, दूर अफ्तादा बस्तियों का सफ़र करते हैं, बाबों के यहाँ हाजिरियाँ लगवाते हैं, पीर मर्दों और पीर ख़वातीन की दरगाहों में जाते हैं। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब जैसे उल्मा और मुबल्लिगीन के हजूर क्यों नहीं हाजिर होते? दुआ करानी है तो इन्हें जहमत देने के बजाय इनके आस्थाने पर जाएं। हुक्मरान हमेशा मुतनाज़ा होते हैं, लाख हामी तो 2 लाख मुखालिफ। कोई हुक्मरान भी ऐसा नहीं होता जिसको 100% हम नवाई हासिल हो, इसलिए इनसे एतराज़ ही में आफियत है। बजाय इसके के बाद में वजाहतें करना पड़ें और एतज़ार करना पड़े, क्या बेहतर नहीं कि दामन ही बचा लिया जाए? मीडिया के इस तिलिस्माती दौर में किसी हुक्मरान को नसीहत करनी हो, तंबीह करनी हो, तो मस्जिद में बैठकर करें, तब भी चंद मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएगी। ये अलग बात कि हुक्मरान इस पर तवज्जो दें या दरखोरे अदना न समझें।